नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को एक क्वेश्चन बताएंगे। सीटेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जुलाई में आया था 2023 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक ईयर आते हैं। क्वेश्चन इस तरह के मैथ के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए किस तरह आप लोग बताएंगे, एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे और समझ में आ जाएंगे। देखिए ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य क्या है। देखिए मतलब बहुलक पहले निकाल लो, माध्यिका निकाल लो और परिसर निकाल लो। उसका निकालने के बाद तीनों का माध्य निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले जो लिखा रहता है ये, इसको हम किसी क्रम में लिख लेते हैं, आरोही या अवरोही में। हमने आरोही क्रम में लिख लिया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बहुलक। देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के क्या होता है, जो ज़्यादा बार आया हो ना। देखो किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब जो इसमें से ज़्यादा बार है। ज़्यादा बार क्या आया है, बहुलक 11 है। देखिए इसमें क्या है, 11 कितने बार आया है, 1 2, 11 दो बार आया ना। बाकी 17 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। 8 कितनी बार है, एक ही बार दिख रहा पूरे में। ठीक, 10 भी एक ही बार है। मतलब 11 दो बार है, बाकी सबसे संख्याएं एक एक बार है। इसीलिए इसका बहुलक क्या हुआ, 11। जो ज़्यादा बार आए वो बहुलक। बहुलक का मतलब भी क्या होता है, बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आया हो, बहु। ठीक, जो ज़्यादा बार है वो क्या होता है, बहुलक। अब देख उसके बाद क्या निकालना है, माध्यिका। अब देखो इसमें कितने पद थे, गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 संख्या है ना। 12 के लिए फार्मूला ये होता है, माध्यिका बराबर n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। अगर यहीं मतलब विषम संख्या में आता, 11 जैसे हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो फार्मूला क्या होता है, n+1/2वां पद। वो तो ईजी रहता है। ठीक, लेकिन अगर सम संख्या में आ गया, ठीक, तो क्या लगाते हैं फार्मूला, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। n जहाँ क्या है, पदों की संख्या, पद हैं कितने, 12। ठीक, मतलब n की जगह पर क्या रख देना है, 12। हमने क्या रखा n की जगह पर, 12/2वां पद प्लस, फिर यहाँ रखना था 12। ठीक, 12/2वां प्लस 1वां पद। यहाँ छठवां पद हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 से काट देंगे, और यहाँ 2 से काटेंगे 12 को, मान लो लिखेंगे भी तो 6, 6 प्लस 1 7, मतलब 7वां पद। ठीक, अब देखो 6 प्लस 7 जोड़ नहीं देना है। यहाँ छठा पद क्या है, जो लिखे थे बातु क्रम बना के, 1 2 3 4 5 6 11, 7वां क्या है, 13। वही यहाँ लिख दिए, 11 + 13/2। इसको सॉल्व करने कितना आ गया, 12। ठीक, मतलब इसकी माध्यिका कितनी निकली, 12। अब देखो परिसर निकालने के लिए किस तरह निकालते हैं, परिसर भी निकालना है ना। परिसर देखो, परिसर में कुछ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें कौन संख्या लिखी, 33। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम देखो इसमें कितना है, सबसे ज़्यादा क्या है, 23 ही तो है। और सबसे कम क्या है, सबसे कम शायद इसमें 7 है। बस वही निकाल, माइनस दोनों कर देना है। ठीक, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। माइनस कितना आ गया, 16। यानी तीनों चीज़ निकाल लिए, बहुलक निकाल लिए, माध्यिका निकाल लिए, परिसर निकाल लिए। अब इन तीनों का माध्य निकाला। माध्य का फार्मूला क्या होता है, जो तीनों निकाल ले हैं सबको जोड़ लिए, और नीचे कितनी संख्याएं थी, 3। मतलब माध्यिका, बहुलक और परिसर 3 ही तो हुए हैं, इसीलिए 3 से भाग कर दिए। ठीक, ये जितनी संख्याएं उनको ऐड किए, और जितनी संख्याएं थी 3, तो 3 से भाग कर दिए, तो इससे माध्य निकलता है 13। कितना आ गया, 13। ये इसका अभीष्ट माध्य, यही इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन देख लीजिए, बीजगणित के हैं। 1/x + 1/y = इतना लिखा है। ठीक, ये दिया है, ये हमें निकालना है, सॉरी। ठीक, दिया यदि x इक्वल इतना और y इक्वल इतना, ये क्यूब रूट में है, तो 1/x + 1/y बराबर क्या होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले x का मान क्या दिया है, जो लिखा है यहाँ देखो, x इक्वल इतना दिया था, इसको हम एक ही में लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा के। दोनों में अलग अलग था, एक ही में लिख दो, क्या दिक्कत। ठीक, एक ही में लिख दिए, मल्टीप्लाई करा लिए। मल्टीप्लाई करने, अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या, वो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट उसको निकालेंगे किस तरह हम, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1089 × 100, ये भी लिख सकते हैं ना। तो मतलब 1089 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 33। ठीक, और 100 का कितना होगा, 10। तो 33 × 10 कितना होगा, 330। इससे निकालने की जरूरत, बोल लंबे मेथड की जरूरत नहीं इसमें। ठीक, 1089 का कितना होगा, 33, और डबल जीरो मतलब एक जीरो यहाँ लगा देंगे, रूट बाहर होगा तो। ठीक, 1089 किस तरह निकालेंगे, देखो दो दो जोड़े बना लिए, पीछे दो संख्या का जोड़ा बना लिए, बची कितनी, 2। अब 10, अब 10 तुम्हें देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर में आता है। ठीक, स्क्वायर के बाद में 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, इसके बीच में आता है ना, तो छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, 3 ले लिए। ठीक, उसके बाद ये 89 आगे उसी में 89। अब देखो 9 कितने में आता है, 3, ये इसके x का मान निकाल लिए हम।
अब y का मान निकालने के लिए देखो किस तरह निकालते हैं, 99 लिखा, 363 लिखा, ठीक। इसको पहले मल्टीप्लाई करा लिए, इतना आ गया, इसका क्यूब रूट कितना होगा 33। इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे की 3 संख्याओं पहले बाहर कर लो, मतलब इस पर मान लो 3 संख्या अलग कर ली जाती, बची 2 संख्या, ठीक। अब पीछे की 3 संख्याएँ देखो सर, 7 जो है, 7 किस संख्या क्यूब रूट में आता है, 3 में, 3 लिख लिए, ठीक। बाकी बचा कितना 35। अब 35 किस संख्या क्यूब होता है, मतलब किस संख्या क्यूब से कम है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ज़्यादा कितने में हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 4 नहीं लेंगे 3 लेंगे, ठीक। मतलब जिससे ज़्यादा हो, जो ज़्यादा वाले से कम और कम वाले ज़्यादा, ठीक। 3 ले लिए। अब यहाँ x का मान निकाल लिए इतना, y का मान इतना निकाल लिए, यहाँ पर रख दिए, कितना इसको सॉल्व कर लिए, पूरा 1/x 1/y का मान कितना है कि 0.03, यही इसका आंसर है। अतः आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।